I like it. I like it. मार साले का, मार साले बच्ची हड्डी पसली तोड़ दे इसकी। तेरी ऐसी की तैसी फोड़ दे। क्या बात पगली, आ गई? बड़ी देर लगा दी। क्या करे, सारे बर्तन धोए हैं, उसके बाद कचरा बाहर किए हैं, रसोई सफा किए हैं, कल के लिए आपके कपड़े इस्त्री किए हैं और सुबह के लिए दलिया भी भिगोए हैं। दलिया? दलिया का भिगो दी पगली? आप बोले ना कल आप दलिया खाएंगे। अरे पगली, हमारे मुंह से कुछ भी निकल जाता और तुम मान लेती हो है? आपके मुंह से ना ही निकला था, आप पूरे होशो हवास में बोले हैं दलिया खाने के लिए। अच्छा, हमें तो याद ही नहीं पड़ रहा कि हमने कब बोला था। देखिए लड्डू कि भैया हमको बातों में उलझाइए ना, ये आपको पता है हम झूठ ना ही बोलते हैं। अरे पगली, तो हमने कब कहा कि तुम झूठ बोल रही हो? लेकिन अब हमारा मन जो है दलिया वलिया खाने का नहीं है, तुम छोले भटूरे बनाओ। छोले भटूरे? ऐसे अचानक से थोड़ी ना बोल सकते हैं आप, ऐसे का मिनटों में बन जाते हैं का। टाइम लगता है छोले भटूरे बनाने में, और वैसे भी उसका मसाला लेने हमको बाजार जाना पड़ेगा। तो चली जाओ। हमको राम नारायण मार्केट जाना पड़ेगा, वो मसाला और काला चना लेने के लिए, वहीं बहुत अच्छा मिलता है वो। हाँ तो ठीक है, वहां चली जाओ पगली। हाँ तो घर के सब बाकी सारे काम कौन करेगा फिर? अरे तो उसमें क्या करना है? देखो, तुम सुबह जल्दी उठ जाओ, 3:30 बजे उठ जाओ, 2 घंटे में पौधों वौधों को पानी दे दो, बर्तन वर्तन साफ कर लो, साफ सफाई कर लो, नहा धो लो, और फिर मॉर्निंग वॉक करती हुई राम नारायण मार्केट चली जाओ और मसाला ले आओ। आप हमको इंसान ना ही समझते हैं ना, है ना? कोलू का बैल समझते हैं। 24 घंटे घर में काम करते रहते हैं, हम पूरा दिन काम में लगे रहते हैं, 100 दिन का छुट्टी भी ना ही मिलता है हमको आराम करने के लिए। अरे तो पगली, तुम क्या समझ रही हो? सारा काम तुम ही करती हो, हम कुछ नहीं करते हैं क्या? आप क्या करते हैं? अच्छा, हम क्या करते हैं? हम जो खोखे मतलब शॉप पे जाते हैं, वहां के चादर तान के सोते हैं। वहां एक से एक नमूनों से पाला पड़ता है, और जो कच्चे बनियान का बिजनेस है ना, करना इतना आसान नहीं है पगली। तेल निकल जाता है, तेल, समझी? हाँ, आपका तो तेल निकलता है और हमरा परफ्यूम निकलता है ना, परफ्यूम। गुड नाइटी। अरे कुछ समझते ही नहीं है हमको। कोई नहीं पगली, 4 बजे उठ के चली जाना। अरे बाप, ये सब क्या है? तुम आ गई? ये बताओ कि तुम कौन सा गाना पसंद करोगी? गाने की क्या जरूरत है? यार रोमांस बिना गाने के करोगी क्या? दिमाग तो ठिकाने पर तुम्हारा। यहाँ रोमांस कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो, हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और का तस्वुर कर रही हो तुम? यार मैं किसी का तस्वुर नहीं कर रही थी, इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा भी तस्वुर नहीं कर रही हूँ। क्यों? तुम मेरे साथ रोमांस नहीं करोगी? नहीं, मूड नहीं है मेरा रोमांस का। क्यों करूँ मैं रोमांस? मूड नहीं है तो मूड बनाओ ना। मैं मूड नहीं बना सकती हूँ।
क्योंकि मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है इस समय। कितने बार ऐसा होता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं होता है और मेरा भी दिमाग ठिकाने पर नहीं होता, लेकिन मैं अपना दिमाग ठिकाने पे लेके आता हूँ ताकि मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर सकूं। कभी राजा राम इलेक्ट्रिशियन बन के, कभी दीपू मस्ताना बन के। दैट्स व्हाट आई डू। तुम्हारे पास ये सब फालतू चीजें करने का टाइम रहता है, मेरे पास नहीं है। जब देखो रोमांस रोमांस रोमांस, जिंदगी में और कोई काम नहीं है क्या? यार इसने तो कांटा बदल लिया। ये भाभी जी सुबह सुबह कहाँ चली गई? इस वक्त तो वो पौधों को पानी देती। यार पौधों पे इतना जुल्म क्यों भाई? अरे रे अरे इक्का हुआ, मैंने न ये जाना। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी। भाभी जी इस वक्त तो आप पौधों को पानी देना चाहिए था ना, यही बोल रहे थे ना आप? दैट्स राइट। लेकिन क्यों आप पौधों पे ये जुल्म कर रही हैं? वो छोड़ के अभी खाना बना रही हैं। देखिए ना, ये लड्डू के भैया अचानक से मेन्यू बदल देते हैं। एक दिन आप उनको बदल दीजिए। क्या बोले? भाभी जी आप मेन्यू कहना चाह रही हैं? मेन्यू ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, वो अचानक से बदल दिए। पहले हमको बोले कि दलिया खाएंगे पगली, तो हम जो है रात को दलिया भिगो दिए, लेकिन एंड टाइम पे फिर वो मेन्यू बदल दिए। क्या बदल दिया मेन्यू उन्होंने? वो बोले अब छोले भटूरे खाएंगे, तो सुबह से हम वही बनाने में लगे हैं। भाभी जी वाई 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 क्यों सुन सहती है इस आदमी का? क्यों हुक्म सुनती हैं? क्यों मनमानी करने देती है इस आदमी को? वाई? वो हमारे पति हैं। अरे भाड़ न गया ऐसा पति। ऐसे पति को तो उल्टा लटका के शरीर को आग में गर्म करके इनकी पिटाई करनी चाहिए उससे, और बीट हिम अप। खबरदार। हाँ, आप हमरे लड्डू के भैया के बारे में आपको ऐसा बोलने का कुछ हक नहीं है। हाँ अभी जी मुझे कोई हक नहीं, आई अंडरस्टैंड, मुझे कोई हक नहीं, लेकिन कम से कम आप तो अपनी आवाज बुलंद कर सकती हैं। जो चुप रहेगी जबान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। भाभी जी तोड़ दीजिए ये इज्जत की सम्मान की दीवारें। भले वो आपका पति है तो क्या हुआ, डजंट मैटर। उखाड़ फेंकिए उसका, आई मीन उसको। और भाभी जी तलाक दे दीजिए, तलाक दे दीजिए साथ। बस बस चुप चुप कीजिए आप। काहे हाँ हमरे तलाक कराने के पीछे काहे पड़े हुए हैं आप? वैसे भी अगर अनीता जी के पास कौन जाकर बोले कि आप भरभूति जी को तलाक दे दीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ क्या लगेगा? क्या बोले? मैं कहा भाभी जी अच्छा नहीं लगेगा। क्या बोले? भाभी जी देखिए मैं तो कभी अन्नू पे जुल्म नहीं करता, आप तो जानती हैं, बल्कि वही जुल्म करती है मुझ पे। हम द विक्टिम। हाँ, तो लड्डू के भैया भी कौन हम पर जुल्म नहीं करते हैं, ये एक तो पति का फरमाइश है। चलिए हमरे तलाक में जो है अब दिलचस्पी नहीं दिखाइए, फुटिए। पता नहीं किसका कॉल आ रहा है। आ रहे हैं। भाभी जी हमें आपके तलाक में दिलचस्पी नहीं है, हमें तो आपकी मोहब्बत में दिलचस्पी है। मोहब्बत में कभी हमारे मोहब्बत में भी दिलचस्पी दिखा दे। तेरे अब्बा को बोल, तेरी अम्मा को करेगा मोहब्बत। कमबख्त। अरे भाई माँ चरण स्पर्श। खुश रहिए सक्सेना जी। क्या हुआ भाई माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कमर पिरा गया था। क्या है भाई माँ, ये इतना भारी बोझ है, 10 किलो सब्जी होगी कम से कम। क्यों करती हैं आप ऐसा? हैं, इतना बोझ उठाने की क्या जरूरत है आपको भाई माँ? मुझे अपने साथ ले चलती मार्केट, या किसी को बुला लेती, मुझे ही बुला लेती हैं आप। एक दिन का हो तो बुला लेना, आपको ही तो रोज का ही काम है ना सक्सेना जी, और हमरे घर का काम है तो हमको ही करना पड़ेगा। भाई माँ आप तिवारी भैया से सर्वेंट रखने के लिए क्यों नहीं कहती? लड्डू के भैया और सर्वेंट कभी ना है। मैं जानता हूँ भाई माँ, तिवारी भैया निहायत ही नीच, गलीज और घटिया किस्म के इंसान है। ये आदमी जो है ना, आपका पति बनने के लायक बिल्कुल है ही नहीं। अरे जिस आदमी को अपनी देवी जैसी पत्नी की जरा सी भी फिक्र नहीं है, वो कैसा पति? वो पति नहीं भाई माँ, वो पापी है। और ऐसे पापी पति को गंदे नाले में डूब के मर जाना चाहिए भाई माँ, इसको मर जाना चाहिए।
भाई माँ, आपके इस थप्पड़ में ना इतनी ममता थी भाभी माँ, इतना प्रेम था कि ये थप्पड़ बहुत दर्द दे रहा है भाभी माँ। सक्सेना जी सारी हाँ वो काहे वैसे हमरा बहुत मूड बा खराब था। वो काहे बहुत दिनों से हमको रस्क नहीं मिला है। रस्क? भाई माँ, कहीं आप रेस्ट तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत दिन हो गए, बस काम काम काम, एक ठो मिनट का भी आराम नहीं मिला है हमको। तो भाभी माँ आप तुरंत आराम कीजिए, आपके लिए फौरन आराम करना बहुत जरूरी है भाभी माँ, बहुत जरूरी है। वो तो ठीक बा, लेकिन अगर हम आराम करेंगे तो लड्डू के भैया का ख्याल कौन रखेगा, उनको खाना कौन देगा? भाभी माँ इसका भी जबरदस्त इंतजाम है मेरे पास। का? एक है जो कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लड्डू के भैया का खास ख्याल रखेगी। एक है भाभी माँ, आप बस नानी माँ के घर जाके आराम कीजिए बस। रोइए, अब भाई तो जरूर रोइए। हाँ, शर्म नहीं आता है आपको? हमको भाभी माँ बुलाते हैं और हम रिसौतन लाने का जो है प्रोग्राम बना रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है भाई माँ, आपकी सौतन लाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। आपको मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ बात क्या है। एक्चुअली मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा। आप मेरे साथ आइए भाई माँ, आइए। आइए आइए भाई माँ, आइए। ये देखिए भाभी माँ, आपके इस बेटे की नई और अद्भुत खोज। हाय दिया, ये तो हम हैं। जी हाँ भाई माँ, ये आप हैं, बिल्कुल आप हैं। लेकिन आप नहीं हैं, ये आपका क्लोन है भाभी माँ, क्लोन। किलोन? ये किलोन का होता है? भाई माँ, क्लोन वो होता है, क्लोन जिसमें कि आपकी सिर्फ आत्मा नहीं होती है, बाकी सब कुछ होता है एज इट इज। क्या बात कर रहे हैं? एक आप हमारी तरह बोल भी सकती है का? अरे भाभी माँ, ये न सिर्फ आपकी तरह बोल सकती है, बल्कि ये आपकी तरह चल सकती है, आपकी तरह हंस सकती है, आपकी तरह गा सकती है, आपकी तरह नाच सकती है भाई माँ। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? अरे भाभी माँ, साइंस विज्ञान बहुत 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 तरक्की कर गया है भाई माँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो ये क्लोन मैंने बनाया है, इसका नाम मैंने रखा है A1। A1? क्योंकि भाभी माँ आप A1 हैं। हाँ। और भाई माँ, ये जो यहाँ पे सिस्टम है ना, ये जो प्रोग्राम है, इसमें मैंने आपसे जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ, सारा इंफॉर्मेशन, सारी मेमोरी फीड करके रखा हुआ है। और इसका एक चिप जो है, उसको मैंने A1 के अंदर फिट कर दिया है। तो बस अब मेरे यहाँ से एक बटन दबाने की देर है और ये सारी हरकतें आपकी तरह करने लगेगी। सच्ची? जी हाँ। दिखाइए ना जरा हमको। अभी लीजिए, अभी दिखाता हूँ। ओके भाभी माँ, आपका नाम? हाय दिया, अंगूरी मनमोहन तिवारी। भाई माँ, आपके पति का नाम? हाय दिया, हम अपने पति का नाम नहीं लेते हैं। हाय दिया, ये तो बिल्कुल हमारी तरह बात कर रही है। हाय दिया, ये तो बिल्कुल हमारी तरह बात कर रही है। सच्ची, और सक्सेना बिटुआ हम ना बेहोश हो जाएंगे। हाँ सच्ची, सक्सेना बिटुआ हम ना बेहोश हो जाएंगे। हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रही है? भाई माँ, अब तो आपको हो गया ना पूरा यकीन? हैं? हो गया ना पूरा यकीन, बताइए। हाँ हो तो गया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन भाभी माँ, आपके इस लेकिन को मैं अभी यकीन में बदल दूंगा। अब जो ये आगे आपको बताने वाली है ना, आपका लेकिन पूरी तरह से यकीन में बदल जाएगा। ये देखिए मैं क्या पूछता हूँ। भाई माँ,
आप मुझे ये बताइए कि आपकी शादी की पहली रात को क्या हुआ था? हाय दिया, पहली रात को जब हम एक ठो दूध का गिलास लेकर लड्डू के भैया के कमरे में गए ना, और तो घबराहट के मारे वो दूध का गिलास हमारे हाथ से छूट गया और पुतन भैया को ऐसा लगा जैसे लड्डू के भैया हम पर अटैक कर दिए हैं। तो ताबड़तोड़ भाग कर ऊपर आए और लड्डू के भैया को पहला मंजिल से नीचे फेंक दिए। वो तो अच्छा है कि नीचे हमारी भैंसिया खड़ी थी। अब कौन सी का नाम था वो भैंसिया का? ललिता। ललिता खड़ी थी नीचे। और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि लड्डू के भैया ओके सींग पर ना ही गिरे, ना ही तो बहुत ही बड़ा पंजीरी हो जाता। भाई माँ, आप इंजरी कहना चाह रही हैं क्या? ऐसे ही पकड़े हैं। आई लाइक इट। हप्पू हप्पू समझ में नहीं आ रहा है, जो शहर में हो रहा है उसे मैं तरक्की कहूं या क्राइम? करेक्ट नहीं हमारा मतलब साहब देखो क्या है कि वही बात है, क्रिएशन को अगर सही तरीके से करो जाए ना तो क्रिएशन है, लेकिन अगर गलत तरीके से कर दो तो क्राइम है। साथ में जो भी कर लेना 10 को 20 10 को 20 10 को 20। नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, आपको बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन हमारे शहर के कुछ लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को क्राइम का डिवाइस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कभी कभी मतलब जब भी मैं घर जाता हूँ तो मुझे एक डर सा लगा रहता है कि मेरे सामने जो खड़ी है वो रियल में मेरी बीवी है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो देखो, सोचो अप्पू सिंह, सोचो, जब कानून का ये हाल है, जब कानून को डर लग रहा है तो एक आम आदमी का क्या हाल होगा, ये सोचो। करेक्ट है, लेकिन साहब जामे हम कर भी कर सकते हैं। कर सकते हैं? तुम्हारा ये घटिया सवाल सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि तुम एक जाहिल आदमी हो। को बोलो, ये बोलो, हम जाहिल आदमी हैं। हप्पू सिंह, मुझे हर हाल में 2-3 दिन में मुझे रिजल्ट चाहिए, और यहाँ के जितने भी AI के ठेकेदार हैं वो सारे के सारे मुझे हवालात में बंद चाहिए। अंडरस्टैंड? यार बहुत पहुंचो बहु हकीम है गो। अबे बावले, मैंने तो सुना है 5 के लौटा हुआ हकीम है, बहुत बड़ा वाला। क्या वेलोंडो, क्या बकवासें चल रही हैं? भैया तुम्हें ना पता? किस बारे में मेरी बेटी? अरे यार ठीक है, इन्हें तो घुइया ना पता यार। सालो बता ही दो ना कि इन्हें क्या नहीं पता है। इस भेड़िए को भी नहीं पता है भाई। अबे लौंडो, इसको नहीं पता, उसको नहीं पता, बताओगे भी क्या पता नहीं है? ले डॉक्टर तांत्रिक को भी ना बताओ। अबे तुम क्या चाहते हो? सुबह सुबह हम तुम्हें सूते कूटे तब बताओगे? अबे ये साले लौंडे है ना, लातों के भूत है, हाँ बातों से नहीं मानने वाले। मैं तो कहता हूँ कच्चा बनियान इन लौंडों को 2-4 लगा दे। हाँ एक मिनट बता रहे हैं। ठीक है मेरी जान, तू बता। हाँ तो बात ये है रही है। हाँ तू बता दे। मैं बता देता हूँ। आप तिवारी सेठ अफीम कोठी में वो जो सार्वजनिक शौचालय है, ठीक उसकी बगल में 2 हकीमों ने अपनी दुकान खोली है। एक को नाम है नीम और दूसरे को नाम है हकीम। अगर दोनों को नाम जोड़ दियो जाओ तो हो जाओगे नीम हकीम खतराए जान। अरे वो तो ठीक है, लेकिन वो है किस चीज के हकीम? ये लो टीका, आज कंफर्म हो गया कि ये डॉक्टर ना है, तांत्रिक है। अरे डॉक्टर साहब आदमी हकीम के पास कब जावे? यार ये क्या बेतु का सवाल किया। आदमी हकीम के पास इसलिए जाता है ताकि वो अपने मर्ज का इलाज कर सके। क्या बात है। अरे इतनी देर से हम भी तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मर्ज की बात कर रहे हैं, मर्ज के लिए इंसान जावे। अबे तू कौन से मर्ज की बात कर रहा है लौंडे? अरे यार मीडिया भैया,
आदमी के कार्बोरेटर में अगर कचरो आ जातो है तो इंजन घिसट घिसट के चलेगो, कभी कभी तेल भी फेंक देगो, ठंडो भी पड़ जाओगो। अगर जहां प्रॉब्लम आप लोगों के संग है रही है, ये समस्या आप लोगों के संग है रही है, तो तुरंत पहुंच जाएं नीम हकीम के पास। हाँ।